दोस्तों यमन के हूतीस तो ईरान से भी आगे निकल गए। जी हाँ, जो काम ईरान नहीं कर पाया, जो हथियार ईरान नहीं बना पाया, वो काम और वो हथियार यमन के हूतीस ने बना दिए। दरअसल आपको याद होगा अभी 3-4 दिन पहले यमन के हूतीस ने इजराइल के ऊपर एक मिसाइल अटैक किया। तकरीबन 11 मिनट के अंदर यमन से छोड़ी गई मिसाइल ने तेल अवीव के अंदर जाकर हिट किया। यमन से इजराइल तक की जो दूरी है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर की है, लेकिन सिर्फ 11 मिनट के अंदर एक मिसाइल यमन के हूतीस ने अमेरिका और इजराइल के सारे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए इजराइल के तेल अवीव के अंदर पहुंच गई। पूरी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया है यमन के हूतीस ने। अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा किया जाने लगा कि हूतीस ने ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। जरूर किया। हूतीस के पास ये जो मिसाइल है वो ईरान की तरफ से दी गई है। लेकिन दोस्तों अमेरिका और इजराइल के इस दावों पर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने किसी भी तरह की कोई भी मिसाइल हूतीस को नहीं दी है। हूतीस ने जो हमला किया था वो मिसाइल हमारी नहीं थी और हम कभी भी हूतीस को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं देंगे। हूतीस ने जिस मिसाइल से इजराइल के तेल अवीव में हमला किया था वो मिसाइल हूतीस ने खुद बनाई है। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ जवाब दे दिया इजराइल और अमेरिका को कि हमने किसी भी तरह की कोई भी मिसाइल हमला करने के लिए हूतीस को नहीं दी है। ईरान के पास फतेह 1, फतेह 2 लंबी दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर पहुंच सकती हैं। लेकिन दोस्तों हूतीस ने जिस मिसाइल से हमला किया था उस मिसाइल का नाम है फिलिस्तीन 2। बाकायदा हूतीस ने वीडियो जारी करते हुए उस मिसाइल को भी दिखाया है। जिस वक्त वो मिसाइल लॉन्च की थी उस लॉन्चिंग को दिखाया है। फिलिस्तीन 2 नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको खुद यमन के हूतीस ने बनाया है उसको उन्होंने इजराइल के तेल अवीव पर लॉन्च किया। यह मिसाइल खुद हूतीस की बनाई हुई थी। इस मिसाइल की ताकत अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हूतीस कर रहे हैं और हूतीस के पास ये टेक्नोलॉजी कहां से आई। ईरान के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है। ईरान भी अभी तक इतनी खतरनाक मिसाइल नहीं बना पाया है। हूतीस की ये जो पैलेस्टाइन 2 मिसाइल है ये 19,756 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसीलिए तकरीबन 11 से 14 मिनट के अंदर उसने 2000 किलोमीटर का सफर तय करके डायरेक्ट तेल अवीव के अंदर जाकर हिट किया। हूतीस के द्वारा बनाई गई यह मिसाइल 2150 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को मार सकती है। बहुत ज्यादा। दोस्तों ईरान के पास जो मिसाइलें हैं फतेह 1 और फतेह 2 इसकी जो मारने की क्षमता है वो तकरीबन 1400 किलोमीटर की है। लेकिन हूतीस की इस मिसाइल के बारे में यह कहा जा रहा है कि जितनी स्पीड से यह चलती है दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस मिसाइल को वो रोक सके। कोई भी दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम इतनी स्पीड से चलने वाली मिसाइल को नहीं रोक सकता। इसीलिए समुद्र के अंदर तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका के तैनात थे उसको भेदते हुए इजराइल के एरो 3 और एरो 2 और आयरन डोम को भेदते हुए तेल अवीव के अंदर जाकर गिरी। इस मिसाइल की एक खासियत और बताई जा रही है कि यह मिसाइल रास्ता भी बदल लेती है। दोस्तों आमतौर पर जब कोई मिसाइल किसी देश की तरफ छोड़ी जाती है तो उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल की गति को और उस मिसाइल की डायरेक्शन को ट्रैक करता है और उसी डायरेक्शन में फिर वो अपनी मिसाइल छोड़ता है। एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल उस मिसाइल से जाकर टकराती है और बीच में ही वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ये जो हूतीस की पैलेस्टाइन 2 मिसाइल है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि स्पीड के साथ साथ ये अपना रुख भी बदल सकती है। यानी जब ये मिसाइल इजराइल की तरफ जा रही थी तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने भी मिसाइलें दागी, लेकिन इस मिसाइल ने उनको देखकर अपना रुख बदला और वो फिर इनको चकमा देते हुए इजराइल के अंदर जाकर गिरी। हूतीस की इस मिसाइलों को लेकर अब कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के जो भी जंगी जहाज समुद्र में हैं या जो व्यापारिक जहाज समुद्र से गुजरते हैं या अमेरिका के जो बेस बने हुए हैं उनको काफी खतरा हो गया है, क्योंकि इस मिसाइल की स्पीड इतनी है कि बड़ा से बड़ा दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में नाकाम साबित हो सकता है।
उधर अमेरिका ने हुतीज को एक ऑफर दे दिया है। दोस्तों, ऑफर यमन के अंदर दो सरकारें हैं। एक तो जो सरकार है वो है देश की, दूसरी है अंसारुल्लाह की सरकार, जिसको हुतीज की सेना कहा जाता है। हुतीज की सेना को अंसारुल्लाह की सरकार कहा जाता है। तो अंसारुल्लाह की सेना को यानी हुतीज को अमेरिका ने एक ऑफर दिया है कि अगर आप लाल सागर के अंदर अपने हमलों को बंद कर देते हैं तो उसके बदले में हम आपको एक देश की सेना के तौर पर मान्यता देंगे और फिर आपको अंसारुल्लाह की सरकार की सेना कहा जाएगा। अभी अमेरिका ने इनको आतंकियों की लिस्ट में डाल रखा है, इनको आतंकी सेना कहती है, टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है अंसारुल्लाह को। तो अमेरिका इस तरीके से लालच दे रहा है। खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि इस ऑफर को अंसारुल्लाह के लीडर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया है, नकार दिया है अमेरिका के इस ऑफर को कि हमें नहीं चाहिए मान्यता, हमें नहीं चाहिए आपका ऑफर। दोस्तों, ये लोग ऑफर देने में, लालच देने में तो बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन हर कोई इनके लालच में नहीं आता है। इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे दूसरे देशों के लोग आकर रहते हैं, काम करते हैं और इजराइल उनको मान्यता भी दे देता है। अब इजराइल ने अफ्रीकी शरणार्थियों को एक ऑफर दिया है। अफ्रीकी देशों से भागकर आए जो रिफ्यूजी हैं, जो इजराइल के अंदर इस वक्त रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तकरीबन 30,000 ऐसे लोग हैं। इजराइल की सरकार ने कहा है कि अगर आप गाजा में जाकर युद्ध लड़ सकते हैं तो हम आपको इजराइल की परमानेंट मान्यता दे देंगे, हम आपको इजराइल की नागरिकता दे देंगे अगर आप गाजा में जाकर इजरायली सेना के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये लोग लालच में फंसाते हैं। उधर दोस्तों, खबर आ रही है कि अब रूस की सेना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेना हो चुकी है। पूरी दुनिया में चीन के पास सबसे ज्यादा एक्टिव सैनिक थे, लेकिन अब रूस ने चीन को पछाड़कर पहला नंबर हासिल कर लिया है। रूस के पास इस वक्त एक्टिव सैनिकों की संख्या जो है वो 2.4 मिलियन तक पहुंच चुकी है। 2.4 मिलियन एक्टिव सैनिक इस वक्त रूस के पास हैं। तो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेना वाला देश रूस बन चुका है। अमेरिका और पूरा नाटो यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन अगर गाजा की और हमास की कोई मदद करता है तो इन लोगों को वो बहुत ज्यादा चुभने लगता है। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा है कि ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यमन का समर्थन कर रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत है। साथ ही साथ चीन को लेकर भी अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा कि चीन हमास का समर्थन करता है, हमास की मदद करता है। गाजा में जो युद्ध हो रहा है उसका जिम्मेदार चीन है। अपने गिरीवान में ये लोग कभी भी नहीं झांक कर देखते हैं। आपको बता चुका हूं कि इजराइल का प्रधानमंत्री हिजबुल्लाह के साथ फुल युद्ध करने का ऐलान कर चुका है और कह चुका है कि भाई जमीनी स्तर पर हमारी सेना लेबनान के अंदर घुसेगी और हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू करेगी। लेबनान ने भी कह दिया कि कोई नहीं, हम जंग लड़ने के मूड में तो नहीं है, लेकिन अगर आप आओगे तो हम आपका मुकाबला जरूर करेंगे। फ्रांस के जो राजदूत इजराइल के अंदर हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि युद्ध ना करें। अब उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह को लेबनान पर इजरायली युद्ध का बिल्कुल भी डर नहीं है, हम उनसे बात कर रहे हैं, वे सरेंडर नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह सरेंडर कभी नहीं करेगा, नहीं। फ्रांस के राजदूत ने इजराइल से साफ कह दिया है। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।